प्यारे बच्चों, आज हम कल की वीडियो के बाद कल हमने 6 छंद पढ़ाए थे आपको। आज 7वें छंद से शुरू करेंगे। तो कल तक आपने पढ़ा कि राधा जी जो श्री कृष्ण के विरह में एकदम संतप्त हैं और उस समय जब उनके पास प्रातःकालीन हवा आती है तो उस हवा को ही वो दूत बना करके, संदेशवाहक बना करके अपना श्री कृष्ण जी के पास भेजती हैं और साथ ही उनका एक कल्याणकारी स्वरूप भी सामने आता है, जिसमें वो उस हवा से, पवन से कहती हैं कि तुम मेरा संदेश तो देना ही, साथ में जो भी दुखी प्राणी मिले उन सबको भी सुखानुभूति, उनकी सहायता करती हुई चलना। उसी क्रम में यहाँ पे आगे तो हम देखेंगे पद्य अपना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। यहाँ राधा जी कह रही हैं पवन को आगे बढ़ा, रास्ता बताते हुए कि हे पवन, अगर रास्ते में तुम जब आगे बढ़ोगी तो कोई लज्जाशील, और पथिक माने राहगीर, महिला यानी कोई स्त्री जो लज्जा, जिसके अंदर लज्जा रहती, लज्जा तो स्त्री का गहना है, यानी शालीन है, लज्जा युक्त है, तो ऐसी महिला रास्ते में तुम्हें कहीं भी दृष्टि माने नजर आए। होने देना विकृत वसना, वसन माने होता है वस्त्र, कपड़ा, विकृत माने बिगड़ा हुआ स्वरूप, यानी उगड़ा हुआ। तो न तू सुंदरी को, तो हे पवन, तो तू उस सुंदरी महिला को जो कि लज्जाशील भी है, तो उसके वस्त्रों को विकृत मत करना, अर्थात बिगाड़ना मत। तो भाव है यहाँ पे राधा जी का कि स्त्री कोई नवोढ़ा नायिका हो, जिसने अपने सिर पे पल्लू किया हो, अच्छे से वस्त्र पहने हो, तो इतनी तेज से मत तुम वहाँ पे उसके सामने से गुजरना कि उसके वस्त्र बिगड़ जाएं, खुल जाएं, उसकी लज्जा का तुम ध्यान रखना। आगे राधा जी कह रही हैं, जो थोड़ी भी श्रमित माने थका हुआ, और शांति माने थकान, गोद माने आगोश यानी चारों ओर घेरा, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद में ले श्रांति खोना। राधा जी आगे कह रही हैं कि अगर वह पथिक महिला, वह सुंदरी, थोड़ी भी तुमको श्रमित दिखाई पड़े यानी थकी दिखाई पड़े, तो उसको अपने आगोश में ले लेना, अपने घेरे में ले लेना और श्रांति खोना, और उसकी उस थकान को मिटा देना। खोना यानी मिटा देना, दूर कर देना। ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके पास जाना, उसके ओंठ जो थकान के कारण, और उसका कमल मुख, कमल के समान मुख, यानी कमल मुख में यहाँ पर रूपक अलंकार हो रहा है ना, मुख, और उसमें कमल के समान जो मुख है, और उसके ओंठों पे जो मलिनता है, जो मुरझायापन, जो थकान है, वो उसको मिटा देना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पवन को मनुष्य के समान निर्देश दिया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। चेतन में भी है ना, अचेतन को भी चेतन के समान यहाँ पे प्रकृति को भी हाव भाव दिखाना कि वो जैसे मनुष्य कार्य कर रहे हैं उस प्रकार से, इसलिए इस पूरे उसमें क्या है, मानवीकरण अलंकार है। आगे देखेंगे, 8वां पद्य पढ़ेंगे। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे हम। कोई यानी कोई भी, क्लांता यानी थका हुआ, मुरझाया हुआ। कृषक ललना, कृषक माने होता है किसान, ललना माने हो यहाँ पे स्त्री, बेटी, आप कुछ भी समझ सकते हैं। खेत में जो दिखावे, आगे जब बढ़ोगी तो अगर तुमको कोई खेत में काम करती हुई किसान की स्त्री या उसकी बेटी जो बहुत थक गई है, वो खेत में काम करती हुई दिखाई पड़े, तो धीरे धीरे परस, परस माने स्पर्श, क्लांतियों यानी उसकी थकान को मिटाना माने दूर करना। जलद माने बादल, व्योम माने आकाश, सुखित करना माने सुखी करना, तप्त माने जलती हुई या गर्म,
भूतांगना, अंगना माने होता है स्त्री, यानी उस धरती पे स्थित उस स्त्री को आप सुखी करना है। यहाँ पे आगे देखेंगे हम अर्थ। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। राधा जी कह रही हैं, हे पवन, अगर तुम आगे बढ़ोगी और खेत में काम करती हुई कोई किसान की स्त्री बेटी जो कि जिस मुरझाई है, थकी हुई है, आपको दिखाई पड़े, दृष्टि में आवे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे उसके पास जाना और परस माने उसका स्पर्श करना, उसको छूना और इस प्रकार उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को मिटाना अर्थात दूर कर देना। हवा का स्पर्श पाते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है, शीतल हवा का स्पर्श पाते हैं। और आगे कह रही हैं, जाता कोई जलद, जलद माने बादल, यानी जो जल को धारण करे, और व्योम माने आकाश। तो बादल कहाँ होता है, सभी को पता है, आकाश में होता है। कह रहे आगे उनको निर्देश दे रही हैं कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। कि हे पवन, अगर तुमको आकाश मंडल में कोई जलद यानी कोई बादल जाता हुआ दिखाई पड़े तो हवा क्या करती, बादलों को इधर उधर कर देती है। तो यहाँ पे वही कह रही हैं कि अगर तुमको आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई पड़े तो उसको उस स्त्री के ऊपर ला लेना। किस लिए? छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को, गर्मी में तप्त उस स्त्री को, धरती पर स्थित उस स्त्री को बादल के द्वारा छाया कर देना, जिससे कि उसके अंदर सुख का संचार हो, वो सुखी हो जाए। इस प्रकार यहाँ पर राधा जी अपने साथ ही रास्ते में जो भी थका मादा है, दुखी है, उसको सुख पहुंचाने के लिए पवन से प्रार्थना कर रहे हैं।